नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन में रिलेटेड सबसे दिग्गज कंपनी एल&टी के बारे में, जहां पे कहीं ना कहीं आज एक रिकॉर्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एल&टी का स्टॉक आज के दिन 4.25% की तेजी के साथ 2846 के आसपास क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है बहुत ही शानदार है। और जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट और ये सारी चीजों में जो तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है पूरे सेक्टर में, उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी जो है एल&टी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक रिकॉर्ड तोड़ तेजी जो है पिछले कई महीनों से इस स्टॉक में चलती हुई दिखाई दे रही है और बहुत ही शानदार रिटर्न जो है वो बना के दे रहा है। जिस तरीके से कोरोना के टाइम पे एक बड़ी तेज गिरावट देखने मिली थी, 3 डिजिट में स्टॉक आ गया था, तो वहां से अगर आप देख रहे हैं तो लगभग 3-4 गुना होता हुआ दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम अगर आप देख रहे हैं आज के दिन 41 लाख शेयरों के भारी भरकम वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिले। और सुबह से ही स्टॉक में एक शानदार तेजी थी और दिन भर ये स्टॉक कंसिस्टेंट तेजी के साथ दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास जाके क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। आज के दिन यहाँ पे इसका 52 वीक हाई लगता हुआ दिखाई दिया 2855 रुपए के आसपास का। इंट्राडे हाई भी वही था और 2730 इसके दिन का लो था। और अगर हम 52 वीक लो की बात करें तो 1797। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक एक बड़ी तेजी दिखा रहा है। और एक सबसे बड़ा माइलस्टोन जिसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वो है इस कंपनी का मार्केट कैप। जी हाँ, यहाँ पे आप मार्केट कैप अगर इस कंपनी का देखें तो 4 लाख करोड़ के मार्केट कैप के पार पहली बार ये कंपनी निकलती हुई दिख रही है। 4,82,082 करोड़ के आसपास का जो टोटल इसका मार्केट कैप है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पी रेशियो देख रहा है 35 के आसपास का देखने मिल रहा है। ईपीएस जो है ऑलमोस्ट 80 रुपए के आसपास की कंपनी की 4.76 की प्राइस टू बुक है। और अगर सेक्टर का पी आप देख रहे हैं तो 48-49 के आसपास का चल रहा है, तो उसके मुकाबले यहाँ पे फिर भी ये पी जो है अभी कम है। लेकिन कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है एक मल्टी फोल्ड रिटर्न जो है निवेशकों को पिछले 1-2 सालों में बना के दिया है। और आगे क्या ये स्टॉक एक बड़ी तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है या फिर यहाँ करेक्शन आता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप इसके चार्ट में देखेंगे तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे इसमें करेक्शन के इंतजार या एक बड़ी गिरावट की उम्मीद में ट्रैप होते हुए दिखाई दे रहा है। ये स्टॉक लगातार आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट में हमने देखा कितनी बड़ी करेक्शन है, लेकिन यहाँ पे ये स्टॉक बिल्कुल करेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा और एक कंसिस्टेंट रैली जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। पिछले साल अगर आप जून के आसपास के लेवल देखेंगे तो 1470-75 रुपए के आसपास जो था ये स्टॉक बेस बनाता हुआ दिखाई दिया। और उसके बाद से पिछले एक साल से अगर आप देख रहे हो तो एक साल से ज्यादा का समय हो गया है, ये स्टॉक धीरे धीरे करके कंसिस्टेंट रैली दिखा रहा है। बिल्कुल भी कहीं पे भी कोई बहुत बड़ा करेक्शन यहाँ पे 2-3-5% से बड़ा करेक्शन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिला है। 100-125 रुपए का करेक्शन होता है तो ये स्टॉक आपको एक फिर से बाउंस दिखाने की कोशिश करता है। हाल में अगर हम देखें मई के महीने में करेक्शन आने की कोशिश हुई थी, 2200 के आसपास बेस बना के स्टॉक फिर से ब्रेकआउट जैसे ही लिया 2300-2400 के ऊपर इसकी तेजी फिर से चालू होती हुई दिखाई दी। और आज के दिन अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक ने 2750 रुपए के ऊपर जैसे ब्रेकआउट दिया, उसके बाद आज के दिन आपने देखा किस तरीके की तेजी देखने मिली और बहुत ही शानदार तेजी जो है वो बनती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं अब मार्केट में एक यूफोरिक माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और मार्केट में सारे बड़े स्टॉक जो है वो यूफोरिया की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यूफोरिया में ऐसा होता है डेफिनेटली कि लास्ट के 7-8 कैंडल जो होते हैं वो ऐसे बनेंगे जिसकी उम्मीद किसी को नहीं होगी, अनाप शनाप तेजी होती है। तो डेफिनेटली वो एक समय होता है निवेशकों को समझने का कि वहां पे लेना नहीं है, बल्कि वहां पे अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बुक करें और बैठ जाए शांति से। क्योंकि मार्केट कितना भाग सकता है कितना नहीं इसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास कोई पोजीशन है तो आप वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ये यूफोरिया की तरफ बढ़ रहा है या फिर यहाँ पे कोई करेक्शन आने की संभावना है। लेकिन अभी स्ट्रक्चर वाइज आप देखेंगे तो इसके स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं आया है, ये बुलिश स्ट्रक्चर में बना हुआ है। जब तक ये स्टॉक किसी भी हालत में कम से कम 2600-2630 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता, तब तक यहाँ पे किसी प्रकार का रिवर्सल देखने को नहीं मिलेगा। तब तक ये स्टॉक बाय ऑन डिप्स जैसा ही रहेगा। और जिस तरीके से आज यहाँ पे क्लोजिंग हुई है और एक वॉल्यूम अच्छे खासे आते हुए दिखाई दिए, ये डेफिनेटली पॉजिटिव साइड में एक बार 3000 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका बहुत ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए। आपको स्टॉप लॉस हमेशा ट्रेल करते रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी वक्त मार्केट में अगर कोई वॉलेटिलिटी लौटेगी तो आपको डेफिनेटली फिर यहाँ पे आपको एक बड़ी गिरावट देखने मिल सकती है। मार्केट के स्ट्रक्चर अभी पॉजिटिव चलता हुआ दिख रहा है। अगर आप पिछले 3-4 दिनों के एफआईआई के डेटा देखेंगे तो लगातार सेलिंग के नंबर देखने मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी मार्केट भागता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं सेलेक्टिव खरीदारी जो है वो चलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ स्टॉक्स में बिकवाली चल रही है, लेकिन कुछ सेक्टर कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स ऐसे हैं
जहां पे मिड कैप स्मॉल कैप में तो अच्छी खासी तेजी बन रही है, लेकिन बड़े निफ्टी के दिग्गजों में भी कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहां पे बड़ी कंपनियों में एफआईएस को या डीआईएस को एक अच्छी वैल्यू नजर आ रही है और वहां पे एक तगड़ी बाइंग होती हुई दिख रही है, और उसका सीधा सीधा बेनिफिशियरी आज के दिन एलएनटी का स्टॉक बनता हुआ दिख रहा है। तो अब देखना होगा कि ये तेजी कब तक चल रही है, कब तक नहीं चलती, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव स्ट्रक्चर के साथ स्टॉक है, तो जिनके पास भी पोजीशन है वो डेफिनेटली अपने प्रॉफिट को टाइम टू टाइम बुक करने की जरूर कोशिश करे। कभी इन फ्यूचर डिप मिलती है तो डेफिनेटली फिर उनको अच्छी भाव पे एंट्री मिल जाएगी, और कहीं ना कहीं बहुत तेजी के माहौल में बड़ी ऊपर की पोजीशन लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर एक छोटी सी भी गिरावट हुई तो आप बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान जरूर रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।